जनता पार्टी को जिताने में बहुत बड़ा योगदान हमारे यादव भाई का भी है। यानी कि वहाँ पर वो कमल कोट देते हैं। चाहता हूँ वहाँ लाडला किसान भी चलता है। हमारे यहाँ किसानों को जैसे 6,000 मिलता है साल का, वहाँ किसानों को 12,000 रुपये मिलता है। वहाँ की सरकार भी जो है 6,000 अपने पास। महाराष्ट्र में आप तकरीबन महीनों से अधिक आप रहे और काफ़ी जनसंपर्क किया, जनसभाएं आपने की। क्या वहाँ की चीज़ें आपको अच्छी लगी जो बदलापुर में आपको लागू करना जी के ही हाथों में संविधान भी सुरक्षित है, मोदी जी के ही हाथों में आरक्षण भी सुरक्षित है और मोदी जी के ही हाथों में महाराष्ट्र भी। मुंबई में किसी भी यादव जी पंडित जी को कोई यादव और पंडित के नाम से नहीं बुलाता था। वहाँ पर उत्तर भारती के नाम से लोग जानते हैं। नमस्कार तोड़ू मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर वाला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड के भी रिजल्ट आ चुके हैं और हमारे साथ माननीय विधायक श्री रमेश चंद्र मिश्रा हैं, बदलापुर के जो विधायक हैं जौनपुर के। आइए सर से मुखातिब करवाते हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र में काफ़ी संघर्ष किया उत्तर भारतीयों के लिए और ख़ासकर जो भैया लोग हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए उन्होंने काफ़ी वोट मांगा और सफल भी रहे। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 230 सीट से अधिक जो है भाजपा लाई है अकेले दम पर और पिछले साल की अपेक्षा अगर देखें, पिछले चुनाव की अपेक्षा तकरीबन 2.5 गुना सीट आई हुई है। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार। इतना सर आप मेहनत किए, नतीजा आया है, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, वहाँ के सभी लीडरशिप की मेहनत है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम का फल है, उनके कार्यों का फल है और वहाँ की जो महायुति की सरकार थी जिन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, विकास किया है, ये उसकी जीत है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ के जन ने यह ठाना था कि हमको कमल खिलाना था, तो उसी का परिणाम है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। सर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारे को सर कितना लोगों ने मतलब एक्सेप्ट किया? देखिए, ऐसा है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये तो हर चीज़ के लिए है। हमारा ही दल है और हमारे ही दिल में अगर सभी लोग एक रहेंगे तभी हम लोग सेफ रहेंगे। हम लोग एकजुट रहेंगे तभी चुनाव जीतेंगे। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में सारे लोगों ने मिल कर के, सारे कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने मिल कर के जब पूरी ताकत लगाई तो हम ऐसी सीटों को यहाँ पर चुनाव जीते जो कभी भाजपा जीतती नहीं थी। ऐसी भी सीटों को हम लोग जीत लिए। तो भाजपा ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, योगी जी ने काम किया है, हमारी सरकार काम करने वाली है। हमारी सरकार भाजपा के किसी भी प्रदेश में रहती है तो हम विकास करते हैं और हम जातिवाद नहीं करते हैं, जाति देख करके काम नहीं करते, बल्कि सबका साथ सबके विकास के आधार पर हम लोग विकास करते हैं। और उसका नतीजा है कि हम अगर अपनी बात, हमारे कार्यकर्ता और हम जन जन तक अगर अपनी बात पहुंचा दें, किसी भी प्रदेश में हमारी सरकार बन सकती है, यह मैं मानता हूं। और कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में अगर हमारी हार हुई तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं अगर मानता हूं तो यह रही कि जो अखिलेश यादव ने भ्रम फैला दिया था, कांग्रेस ने जो भ्रम फैला दिया था कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम लोगों ने जनता को समझा नहीं पाया। जनता को उन्होंने गुमराह कर दिया और हम लोग जन जन तक पहुंच करके उनको गुमराह जो किया था उसको हम लोग अगर समझा दिए होते तो लोकसभा में भी हम लोग जीत जाते। और देखिए, जनता का भ्रम टूट गया। जनता को इन लोगों ने भ्रमित किया था, लोकसभा चुनाव बीता और बीतने के बाद जहां जहां चुनाव हो रहा हर जगह भाजपा और उनके सहयोगी दलों की सरकार बन रही है। मैं देख रहा हूँ सर, कुछ फैक्टर बताइए आप, जो 4-5 फैक्टर आपको लगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने काफ़ी बढ़त की है। आप गए थे वहाँ सभा में सर। महाराष्ट्र में जीतने का सबसे बड़ा कारण एक तो ये है कि महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस की, उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की, इन सभी नेताओं की हकीकत जान गई थी। जिस तरीके से लोग संविधान और आरक्षण खतरे में बता रहे थे, उन लोगों ने देखा कि मोदी जी के ही हाथों में संविधान भी सुरक्षित है, मोदी जी के ही हाथों में आरक्षण भी सुरक्षित है और मोदी जी के ही हाथों में महाराष्ट्र भी सेफ है। और इस आधार पर वहाँ पर लोगों ने वहाँ के काम के दम पर, एकनाथ शिंदे वहाँ सीएम थे, उप मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र भाई साहब थे,
और दोनों लोगों ने मिल करके महाराष्ट्र का बहुत विकास किया था और ख़ासकर लाडली बहना योजना से कई हमारी बहनों का भला हुआ था, उनके जीवन में एक नई तरक्की आई थी। और मैं बताना चाहता हूँ वहाँ लाडला किसान भी चलता है। हमारे यहाँ किसानों को जैसे 6,000 मिलता है साल का, वहाँ किसानों को 12,000 रुपये मिलता है। वहाँ की सरकार भी जो है 6,000 अपने पास से देती है किसानों को। यानी वहाँ लाडला किसान, लाडला भाई, लाडला बहना, इन सभी लोगों ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी के विकास पर मोहर लगाई और सब ने मिल करके मोदी जी के काम पर, वहाँ की सरकार के काम पर जो है भारतीय जनता पार्टी का और उनके सहयोगी दलों का जो है महायुति का पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ज़्यादातर देखता हूँ सर कि जो मुखाली पार्टियाँ हैं, जो विरोधी पार्टियाँ हैं, जब वो नहीं जीत पाती हैं तो ईवीएम पर आरोप लगाती हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, जहाँ वो जीतती हैं, अब झारखंड में जीती हैं, वहाँ ईवीएम नहीं खराब था। जी प्रश्न से रिलेटेड। ठीक है, हरियाणा में हम जीत गए, ईवीएम जो है वो खराब हो गया। तो यानी कुल मिला जुला करके जहाँ हम जीतेंगे वहाँ ईवीएम खराब कर देंगे हम, और जहाँ वो जीतेंगे वहाँ ईवीएम जो है खराब नहीं रहेगा। देखिए इनके पास कोई बहाना नहीं है, कोई बताने का इनके पास कोई कुछ रह नहीं गया। ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ें, किस मुद्दे पर जनता के फेस करें। विकास के नाम पर सरकार हमारी रात दिन काम कर रही है, उसको भी मुद्दा नहीं है इनके पास। कहें क्या क्या रह गया? आज हमारे देश की एयरपोर्ट हुआ, हमारी सड़कें हुई, हमारी जो है बस अड्डे हुए, हमारी रोडें हुई। आज अमेरिका और इंग्लैंड जैसी व्यवस्था आज हमारी देश में हो गई है। वहाँ से अच्छी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन हमारे भारत का हो गया है। तो कहीं से इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई इनके पास बताने के लिए है नहीं कि ये सरकार ने काम ये नहीं किया है। तो अब इनके पास एक ही बहाना रह गया, ईवीएम के ऊपर ठिकारा फोड़ना। तो ये ईवीएम के ऊपर ठिकरा ये फोड़ते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कारवां इसी तरीके से बढ़ता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से जहाँ जहाँ चुनाव होगा वो सरकार बनाती रहेगी। सर महाराष्ट्र में आप काफ़ी तकरीबन महीनों से अधिक आप रहे और काफ़ी जनसंपर्क किया, जनसभाएं आपने की, क्या वहाँ की चीज़ें आपको अच्छी लगी जो बदलापुर में आपको लागू करना चाहिए? अगर मैं इस बात पर आऊँ तो सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र की अपने उत्तर भारतीयों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा। हमारे जितने उत्तर भारतीय भाई थे, उत्तर प्रदेश में आने के बाद वो पंडित जी हो जाते हैं, बाऊ साहब हो जाते हैं, यादव जी हो जाते हैं, चौधरी साहब हो जाते हैं, मौर्य जी हो जाते हैं, पटेल जी हो जाते हैं, चौहान जी हो जाते हैं। लेकिन जब मैं मुंबई में गया तो मुंबई में किसी भी यादव जी पंडित जी को कोई यादव और पंडित के नाम से नहीं बुलाता था। वहाँ पर उत्तर भारती के नाम से लोग जानते हैं। मैं किसी को भी नाम के आगे उसका टाइटल मैंने नहीं सुना। हर आदमी भैया उत्तर भारती बस्ती है, वहाँ आपको प्रचार करना है, वहाँ उत्तर भारती है, वहाँ जाके प्रचार करना है। तो मैं उत्तर भारतीयों के बीच में जा कर के मैंने अपनी प्रसन्नता जाहिर किया कि मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में जाने के बाद जहाँ जाति से पार्टी बनाई जाती है कि ये जाति फला दल में है, ये जाति फला दल में है, और जाति से ही समझ लिया जाता है कि किस दल के समर्थक हैं। लेकिन यहाँ मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि जब मैं यहाँ प्रचार करने आया तो यहाँ मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि यहाँ कोई जाति नहीं है, यहाँ हम सब सिर्फ उत्तर भारतीय हैं। काश यही चीज़ हमारे अगर यूपी में भी हो जाता, यहाँ भी जातियाँ समाप्त हो करके सब अपने आप को हिंदू समझते या उत्तर प्रदेश वासी समझते या उत्तर भारतीय समझते तो मुझे बड़ी खुशी होती। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ सारे उत्तर भारतीयों ने मिल कर के एकजुट हो कर के, चाहे यादव हो, चाहे दलित हो, चाहे समण हो, चाहे जो हो, सब लोगों ने मिल कर के वहाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में बहुत बड़ा योगदान हमारे यादव भाई का भी है। यानी कि वहाँ पर वो कमल को वोट देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि यादव भाई लोग हमारे
अगर महाराष्ट्र में कमल कोड दे सकते हैं तो आने वाले समय में 2027 में उन यादव भाई से मैं आग्रह करूंगा, सबको बुलाऊंगा कि यहाँ के भी यादव को भी ठीक करें, जातिवाद में ना बहें, बल्कि सबका साथ सबके विकास की पार्टी में वो समर्थन करवाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं।